प्रत्यावर्ती धारा में कई सारी चीजें, वर्ग माध्य मूल मान, धारा का औसत मान और सर्किट पढ़ना। अभी तक तुम पढ़े, प्रेरकत्व पढ़े है ना, प्रेरकत्व, प्रेरण कुंडली, रेजिस्टेंस तुम पढ़ चुके हो और संधारित्र पढ़ चुके हो, ये पढ़े ना, संधारित्र कैपेसिटर, ठीक है, और रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और एक तीसरा क्या है, प्रेरकत्व है ना, प्रेरण कुंडली। तो एक सर्किट बनाया जाएगा, ठीक है, एक सर्किट बनाया जाएगा और उस सर्किट में जैसे कैसे कैसे इन तीनों को जोड़कर सर्किट बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी सर्किट में किसी तार में केवल प्रतिरोध जोड़ा गया है, केवल प्रतिरोध, तो केवल प्रतिरोध जोड़ा गया है तो उस सर्किट में कितनी धारा जाएगी, धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, औसत मान क्या होगा, और उसमें जो है कि वोल्टेज कितना होगा। अरे बहुत सारा ग्राफ भी बनाना है, ठीक है, ग्राफ से जरा इसमें बड़ा नाता रहेगा प्रत्यावर्ती धारा में, ठीक। और वर्ग माध्य मूल मान हो गया, इसको जरा देखेंगे, डेरिवेशन करेंगे, लगभग हर बार ये इसको पूछा जाता है वर्ग माध्य मूल मान को, ठीक है। और ये सर्किट में मान लो कि संधारित्र जोड़ दिए, कैपेसिटर जोड़ दिए। एक तो ये कि किसी सर्किट में तार द्वारा कैपेसिटर को अकेले जोड़ दिए, एक सर्किट हुआ, रेजिस्टेंस को अकेले जोड़ दिए, एक सर्किट हुआ, और स्वप्रेरकत्व को अकेले जोड़ दिए, एक सर्किट हुआ। कितने सर्किट हो गए, 3। फिर दुद्दू को साथ में जोड़ो, रेजिस्टेंस कैपेसिटर एक और सर्किट हुआ, कैपेसिटर और ये प्रेरकत्व एक सर्किट हुआ, और रेजिस्टेंस और प्रेरकत्व तीसरा सर्किट हुआ। 3 ठो ये भी हो गए, 3 3 6 हुए। और एक तीसरा सर्किट होगा जो LCR कहलाता है, यानी कि तीसरा सर्किट में प्रतिरोध, प्रेरकत्व और कैपेसिटर, यानी कि C यानी कैपेसिटर, L यानी कि प्रेरकत्व है ना, जिसको प्रेरण कुंडली बोलते हैं, ठीक है, और C यानी कि क्या, कैपेसिटर, L और R यानी कि प्रतिरोध, तो इसीलिए उसका नाम दिया जाता है LCR। तो LCR सर्किट यानी उस सर्किट में तीनों के तीनों जुड़े रहेंगे। तो 6 सर्किट 7 सर्किट हुए ना, मतलब कि एक अकेले अकेले सर्किट बनाया गया, दूसरा दो दो को लेकर बनाया गया, तीसरा तीनों को जोड़कर बनाया गया। तो इन 7 सर्किटों में हम ये पढ़ने वाले हैं कि धारा का मान क्या है, वोल्टेज का मान क्या है, उसका फिगर कैसे बनेगा, और उसकी प्रतिबाधा यानी कि उसका उस पूरे सर्किट में प्रतिरोध कितना है ना। क्योंकि चाहे तुम बल्ब लगाओ, चाहे प्रेरण कुंडली लगाओ, चाहे कुछ भी लगाए, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, और उस पूरे सर्किट का हम किसकी गणना करेंगे, प्रतिरोध की गणना करेंगे। बस यहाँ तक तुम पढ़े, यही 7 सर्किट है, इन 7 सर्किटों को देखे। अब फिर उसके बाद एक सर्किट है, केवल क्या लगाया, केवल क्या लगाया, कैपेसिटर लगाया, इसको आप जोड़ दिए किसमें, अल्टरनेटिव करंट में, है ना। एक सर्किट ये हुआ, अल्टरनेटिव करंट, ये चिन्ह होता है इसका। तो अल्टरनेटिव करंट में जोड़ने के बाद इसमें कितना धारा जाएगा, इसका वोल्टेज कितना होगा, है ना, इसमें प्रतिरोध कितना होगा, इन सारी बातों की गणना करनी होगी। इसी तरह से प्रतिरोध को भी जोड़ा जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा में, ठीक है। इसी तरह से प्रेरण कुंडली को भी जोड़ा जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा में, ठीक है। इसी तरह से दो को लेकर जोड़ दीजिए, प्रतिरोध और रेजिस्टेंस प्रत्यावर्ती धारा में जोड़ दिया गया, ठीक है। इसी तरह से रेजिस्टेंस और प्रेरण कुंडली प्रत्यावर्ती धारा में जोड़ दिया गया, ठीक है। इसी तरह से तीसरा है तुम्हारा क्या, अब कैपेसिटर रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस प्रेरण कुंडली हो गया, तो कैपेसिटर प्रेरण कुंडली बचा है, तो ये कैपेसिटर और प्रेरण कुंडली को भी क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा में। और क्या हुआ, 6 हुआ ना, 3 3 5 ही हुआ क्या, 3 3 6 हुआ। एक तीसरा 7वां सर्किट बनेगा जिसमें तीनों को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, और ये रहा तुम्हारा ये वाला सर्किट, कैपेसिटर, प्रेरण कुंडली और प्रतिरोध, तीनों को एक साथ जोड़ा गया है। तो यही 7 सर्किट के बारे में इसमें पढ़ना है, और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है ना। अब वह कैसे काम करती है, और इसी में हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा मोटर, है ना, प्रत्यावर्ती धारा मोटर और जनरेटर, ठीक है। कि प्रत्यावर्ती धारा को कैसे बनाएंगे, किससे, जनरेटर को कैसे बनाया जाएगा। पिछली बार ये टॉपिक 8 नंबर में पूछा गया है, बैठिए जल्दी करिए। पिछली बार ये टॉपिक 8 नंबर में पूछा गया है ना, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, फिलहाल अगर समय मिलेगा तो इसको दोबारा बनाएंगे थोड़ा बढ़िया तरीके से, नहीं तो इसी पर आप देखिएगा, है ना। अरे चलेगा कि दौड़ेगा, ठीक है। तो
ये तुम्हारा चैप्टर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आते हैं हम जरा दिष्ट धारा पर, डायरेक्ट करंट, है ना। डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट मतलब ये कि दिष्ट धारा का एक सिरा हमेशा प्लस होता है और दूसरा सिरा माइनस होता है। मतलब एक सिरा हमेशा उच्च विभव पर होता है और दूसरा सिरा हमेशा निम्न विभव पर होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन की एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर हमेशा प्रवाहित होते हैं, वो कभी भी बदलते नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, सपोज करिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है, इधर ध्यान देना, दिष्ट धारा एक पाइप है, इसको ऐसे लगाया गया है ना, ये यहां पर लाके जोड़ दिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। आपको कितनी बार बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगेगी। केवल यही एक मुद्दा बच रहा है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से बस दूसरे जगह तुम प्रवाहित करो, क्या कहलाएगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब समझिए कि इस वायर में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, बस उनको क्या करना है, गति में लाना है। अब तुम चाहे जैसे गति में ला दो, अगर गति में ला दिए तो क्या कहलाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। अब डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि अब इधर ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही इसमें उच्च विभव लगाते हो, इसमें निम्न विभव लगाते हो, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें लगा दिए 5 वोल्ट, इसमें लगा दिए, है ना, 3 वोल्ट, मान लीजिए उच्च विभव निम्न विभव का यही मतलब है। तो इन दोनों के बीच विभवांतर कितना हुआ, 2 वोल्ट का हुआ ना, यानी 2 वोल्ट से ये इसमें का इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। मतलब ये कि ये सिरा ऊंचाई पर है, ये सिरा नीचे है, जैसे कि पानी का टंकी होता है ना, एक सिरा ऊपर है एक सिरा नीचे है, तो दोनों के बीच में पाइप लगा दीजिएगा तो ऊपर सिरा से नीचे सिरा में पानी क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। तो ये पाइप है, सपोज करो, ये ऊपर की टंकी में लगाया गया है, ये नीचे की टंकी में, इसका ऊंचाई 5 है, इसका ऊंचाई 3 है, तो जाहिर सी बात है कि पानी 5 में से किस में जाएगा, 3 में जाने वाला है। यानी कि इलेक्ट्रॉन 5 में से निकलना चालू होता है और निकल के किस में जाने लगता है, 3 में वापस आता है, ऐसे, ठीक है ना। यही क्रिया लगातार क्या होती रहती है, चलती रहती है। ये जाता है, वापस आता है, फिर यहाँ पर आके एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, फिर वापस जाता है, फिर आता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन इससे मिलकर क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर डिफ्यूज होते रहते हैं, वैसे वैसे इसका विभव क्या होते जाता है, कम होते जाता है, क्योंकि बताया गया है विभव का मान होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R, है ना, ये होता है ना, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। अगर आवेश का मान घटाइएगा तो V क्या होगा, घटेगा। तो आवेश अगर इसमें से घट रहे हैं तो V का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो इसीलिए तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि दोनों के बीच का विभवांतर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, अंतर उसका क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ऊंचाई दोनों के बीच की क्या होती जाती है, एक टंकी यहाँ रखा गया, एक टंकी यहाँ रखा गया, दोनों के बीच पानी का फ्लो हो रहा है। अब धीरे धीरे वो टंकी की ऊंचाई एक दूसरे के क्या होती जा रही है, लेवल में। और जैसे ही लेवल के बराबर हो गई, क्या एक दूसरे में प्रवाहित होगा धारा, कभी प्रवाहित नहीं होगा। तो डायरेक्ट करंट यही होता है। अब समझिए, ठीक है, क्लियर है। तो बस एक ही चीज है, पानी का ऐसे ऐसे इसमें क्या होते रहता है, प्रवाह, लेकिन एक ही सिरा से जाएगा और दूसरे सिरा में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट करंट। बात समझ में आई, ठीक है। दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा। अब इसमें क्या ऐसा अंतर हो जाता है ना। अब प्रत्यावर्ती धारा को एक तरह से हम मान सकते हैं वाइब्रेशन, है ना। अब समझिए, अभी हम सोचते थे कि मान लो कि प्रत्यावर्ती धारा बार बार प्लस माइनस सिरा चेंज करता है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, बार बार प्लस माइनस क्या करता है, चेंज करता है। इसका मतलब है कि प्लस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, माइनस की ओर एंटर करता है।
और आपको बताया गया है, अभी आगे पढ़ाया जाएगा कि 1 सेकेंड में वो लगभग 50 बार प्लस माइनस, क्योंकि उसका आवृत्ति कितना होता है 50 हर्ट्ज होता है, प्लस माइनस क्या करता है, चेंज करता है 1 सेकेंड में ही प्रत्यावर्ती धारा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि 1 सेकेंड में 50 बार प्लस माइनस। अब मान लो कि यहाँ देखिए, ये सोचिए कि एक सिरा ये था तुम्हारे घर का, एक प्लग ये था, लाइट तो हमारी आई है बहुत दूर से, है ना। सपोज करिए कि वहाँ डायनेमो लगा हुआ है, सोनभद्र में वहाँ डायनेमो लगा हुआ है, इस डायनेमो से लाइट आपके यहाँ पर आ रही है ऐसे, ठीक है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी चली कैसे होगी, यहाँ से चली होगी, ठीक है, यहाँ से चली होगी तो यहाँ से आई होगी, यहाँ आपका बल्ब जलाई होगी, और यहाँ होने के बाद फिर इसमें बल्ब में से फिर वापस किस में चली गई होगी, उसी डायनेमो में चली गई हो। तो एक बार पूरा हुआ सर्किट, तो ये बल्ब क्या हुआ होगा, जला होगा। लेकिन अगले जस्ट कुछ ही सेकंड के बाद ये क्या हो जाता है, प्लस, और ये क्या हो जाता है माइनस। अब जो है किधर से आएगी, इधर से आएगी, और इधर जला के इधर में क्या करेगी, प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि उसका दिशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन बात ये समझने वाली है कि इलेक्ट्रिसिटी इतना तेज काम करती है कि भाई उतनी दूर तक धारा प्रवाहित हो रही है, पहले वहाँ से यहाँ आ रही है, और फिर यहाँ से वहाँ जा रही है, और 1 सेकंड में 50 बिर कर दे रही है। तो ये समझ पाना, इस चीज को जरा पजा पाना बड़ा मुश्किल काम है कि ऐसे कैसे हो जा रहा है। तो इस तरह से समझिए, ऐसे नहीं होता है। अब समझिए कि मान लीजिए कि एक पाइप में पानी भरा हुआ है, इसमें पूरी तरह से पानी भरा है, ध्यान देना, इसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, एकदम पूरी तरह से क्या पानी भरा है। इसमें एक ऐसा व्यवस्था लगा है मोटर, है ना, जो एक बार इधर से प्रेशराइज करे और एक बार इधर से प्रेशराइज करे। मेरी बात समझे? अच्छा ठीक है, चलो एक बार इस वाले पाइप में एक ठो मोटर लगा दिए, एक बार इस वाले पाइप में एक ठो मोटर लगा दिए, है ना। और जब इसको चालू कर रहे हैं तो इसको बंद कर दे रहे हैं, और जब इसको चालू कर रहे हैं तो इसको बंद कर दे रहे हैं। तो जब इसको चालू करोगे तो पानी इधर से इधर जाने लगेगा, है ना, और जब इसको चालू करोगे तो पानी इधर से इधर जाने लगेगा, तो बार बार दिशा चेंज होने लगेगी ना। लेकिन हमको ये बताइए, क्या उस पानी को इधर से इधर यहाँ तक पहुँचने में 1 भी सेकंड का समय लगेगा? क्यों? क्योंकि पहले से ही पानी भरा हुआ है। अगर एक पाइप लें, उस पाइप में पानी भर के एक दे से वो दे ले 3000-4000 किलोमीटर फैला दें, लेकिन पानी भर के यहाँ से जैसे ही मोटर चालू करेंगे 3000 किलोमीटर पानी पहुंच जाएगा, तुरंत जाने लगेगा कि नहीं? तो बस यही इलेक्ट्रिसिटी होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो तार में पहले से ही होता है, और जैसे ही तुम वहां से चालू किए, इधर वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने रहते हैं, उधर वाले क्या करने लगते हैं, आने लगते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी तेज क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर। ये तो था तुम्हारा प्रत्यावर्ती धारा का थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन अब प्रत्यावर्ती धारा बनी कैसे? अभी एक बात हमको समझ में आ गई कि प्रत्यावर्ती धारा प्लस माइनस बार बार दिशा को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब उसको बनाने के लिए हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वह बार बार अपनी दिशा को क्या करने लगे, चेंज करने लगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको देखकर तुम लोग हंस रहे हो क्या हैं? बड़ा 440 वोल्ट पर गाना बना हुआ है एक ठो, हैं? चलो इधर ध्यान दो, एक कुंडली है, ठीक है, एक कुंडली है, ध्यान दीजिए, एक कुंडली बनाया गया है। ऐसी चीज को थोड़ा बहुत गौर से समझिएगा, अगर इसको समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। और प्रत्यावर्ती धारा मोटर भी कैसे बनता है, कैसे काम करता है, वो भी आप समझ जाइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये एक कुंडली है, तो इसका तल जो है ये वाला है क्या, ये इसका तल है, और ये इसका क्या है, तल है, ठीक है। सपोज करिए ये इसका क्या है, तल है, ये इसका क्या है,
तल है। तो तल पर अगर हम लंब खींचे तो इस लंब ऐसे रहेगा और उधर वाला ऐसे रहेगा, ठीक है। तल पर लंब खींचे तो इधर की तरफ रहेगा ना। तो जो तल पर लंब खींचा जाता है थीटा हमेशा उसी के बीच में नापते हैं, ठीक है। अभी समझिए, मान लीजिए कि वो एक दीवार है, एक ये दीवार है, दोनों दीवार को चुंबक मान लिया गया, वो नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है। अब इस ध्यान देना, अब इसको हम ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे रख रहे हैं। नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर है, ठीक है। अब इस पर जरा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। इस पर, इसको ऊपर की तरफ हम इसको उठाएंगे, इसको ऊपर की तरफ, ध्यान देना, इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। जब इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि अंगूठा चालक की गति, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा प्रेरित धारा की दिशा। तो इस वाले भुजा पर बस खाली ध्यान दो, इस वाले भुजा पर, ये वाली भुजा ऊपर की ओर उठ रही है और ये वाली भुजा नीचे की ओर जा रही है। ये वाली भुजा ऊपर की ओर उठ रही है और ये वाली भुजा नीचे की ओर जा रही है। तो इस वाले भुजा पर अगर हम बात करें तो चालक की गति किधर है, ऊपर की ओर, और इस वाले भुजा पर चालक की गति नीचे की ओर है, ध्यान देना। अब जो है इसको हम किए, ये लगाए, देखो तो ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर दिखा दिए, ये चालक की गति ऊपर दिखाया है। तो इस वाले तार में धारा किधर जा रही थी, इधर देखो तो जा रही है। तो इस वाले तार में धारा किधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। अब इस पर जरा समझिए, ये चालक की गति किधर है, नीचे है ना। तो कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे क्या, है ना, ऐसे लगाओगे, ठीक। तो ऐसे लगाओगे तो इस तार में धारा किधर जा रही है, इधर जा रही है। जरा इसको ये ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। इस वाले तार में धारा किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो ध्यान देते जाना, यहां से धारा जा रही है, ऐसे आ रही है, और इसमें क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो जिसमें से धारा निकलती है उसको प्लस माना जाता है, जिसमें प्रवेश करती है उसको माइनस। तो इसका मतलब है कि इस स्थिति में ध्यान देना, जब इसको ऊपर की ओर लेके जा रहे हो तो ये कौन सा टर्मिनल बन रहा है, माइनस, और ये कौन सा टर्मिनल बन रहा है, प्लस। ध्यान देते जाना, ये प्लस बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, माइनस। लेकिन जैसे ही इसको आधा चक्कर पूरा करके और ऐसे किए, देखे हो ना, छोटा वाला क्या था, प्लस था, बड़ा वाला माइनस था ना, ये देख रहे हो ना, छोटा वाला प्लस था, बड़ा वाला माइनस था जब ऐसे रखे थे तब। लेकिन जैसे ही इसको आधा चक्कर घुमा के ऐसे किए, ठीक है, तो फिर वही फ्लेमिंग का दाएं हाथ का रूल इस पर लगेगा, तो इस पर लगेगा, तो ये हो गया, है ना। तो धारा किधर जाने लगी, इधर। तो प्रवेश कर रही है इस वाले टर्मिनल में ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस। था क्या, प्लस था, क्या प्लस, इसमें प्रवेश करने लगी तो क्या हो गया, माइनस। अब इस वाली में अगर चेक करेंगे तो ये चेक करें, यानी कि ऐसे नीचे की तरफ गति होगी, ये धारा इधर होगा, ये इधर। तो इस वाली में क्या होगा, यहां से निकल रही है, इसमें एंटर कर रही है, तो इस वाली को क्या माना जाएगा, प्लस। अब पहले था क्या, तो हर एक आधा चक्कर में ये क्या होने लगा, चेंज होने लगा ना। ऐसे किए फिर चेंज, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का रूल, फिर ऐसे किए फिर चेंज, फिर ऐसे किए फिर चेंज। ये जितनी बार इसको घुमाएंगे हर बार प्लस माइनस, हर एक आधे चक्कर में प्लस माइनस एगो क्या कर देगा, पूरा कर देगा। हर एक आधे चक्कर में प्लस माइनस क्या कर देगा, पूरा कर देगा। आइए बार बार ये अपना दिशा क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। बात समझे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा।